बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के एक बेहद खूबसूरत गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, चंगू और मंगू। दोनों बचपन के यार थे और दोनों के पास एक ही आकार के दो खेत थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। मंगू का मानना था कि मेहनत ही सब कुछ होता है और चंगू का मानना था कि मेहनत तो गधे करते हैं, इंसान को तो दिमाग चलाकर अमीर बनना चाहिए। चंगू भाई, दोपहर होने आई है, सूरज सिर पर आ गया है। तुमने अभी तक अपने खेत में बीज भी नहीं डाले। अगर समय पर फसल नहीं बोओगे तो बारिश के मौसम में खाओगे क्या? उठो और थोड़ी मदद करो। अरे मंगू भाई, तू ना अपनी इस पुरानी सोच से कभी बाहर नहीं निकलेगा। तो दिन भर धूप में कालिया बनता रहे और मिट्टी खोदता रहे। मैं तो कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ कि एक बार बटन दबाऊं और पैसों की बारिश हो जाए। क्यों बेकार में अपनी नाजुक कमर तोड़ूं मैं, हैं? बटन दबाने से सिर्फ बिजली का पंखा चलता है चंगू भाई, किस्मत नहीं। बिना मेहनत के भाई, बिना मेहनत के ना आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। अरे ओ चंगू, दिन भर खाट तोड़ोगे तो इस साल का लगान कहां से देगा रे? मंगू को देख, सुबह 4 बजे से खेत में पसीना बहा रहा है। कुछ से देख लेंगे मुखिया जी, देख लेंगे। एक दिन मेरे पास आपसे भी बड़े सोने की चेन होगी, फिर मैं भी ऐसे ही मूंछों पर ताव दूंगा। अरे मुखिया जी की बातों का बुरा मत मान चंगू यार, वो सही तो कह रहे हैं। चलो ना, अब आलस छोड़ो तुम भी। अगले दिन चंगू और मंगू दोनों अपनी गायों के लिए चारा और सूखी लकड़ियां लेने पास के एक घने और डरावने जंगल में जाते हैं। मंगू फटाफट अपना काम कर रहा था, लेकिन चंगू वहां पर तितलियां पकड़ने में व्यस्त था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक दर्द भरी आवाज गूंजती है। ओह, बचाओ बचाओ, ओह ओह, कोई मुझे निकालो, इस दलदल से बाहर निकालो, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूबा जा रहा हूं, बचाओ मुझे। अरे मंगू, भाग यहाँ से, ये तो जंगल का कोई भूत या बहरूपिया लग रहा है। अगर हम इसके पास गए तो ये हमें यहीं चबा जाएगा। अपनी जान प्यारी है तो लकड़ी छोड़ और भाग यहाँ से। नहीं चंगू, कोई बुजुर्ग मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। देखो, साधु बाबा गले तक दलदल में फंस चुके हैं, हमें तुरंत कुछ करना होगा। पकड़िए बाबा, इस लकड़ी को कसकर पकड़ लीजिए, मैं आपको बाहर खींचता हूं। जोर लगा के, हाइशा, बस थोड़ा सा और बाबा। मंगू ने अपनी जान पर खेलकर साधु बाबा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जैसे ही साधु बाबा दलदल से बाहर आए, एक चमत्कार हुआ। उनके सारे गंदे कपड़े साफ हो गए और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया। वो कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि एक जादुई महात्मा थे। खुश रहो बेटा मंगू, तुम्हारी दया, सच्चाई और निस्वार्थ बहादुरी देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। और चंगू, तुम्हारी कायरता और स्वार्थी सोच ने मुझे बहुत दुखी किया है। अरे बाबा, मैं तो बस मंगू की परीक्षा ले रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप तो बहुत बड़े चमत्कारी लग रहे हैं, कुछ कृपा हम पर भी करिए ना। ये लो, ये कोई साधारण बीज नहीं है, इन्हें अपने खेत में बोना, ये सिर्फ एक ही दिन में बड़े तरबूज बन जाएंगे। लेकिन याद रखना, इन्हें तभी काटना जब तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और हाँ, अगर लालच या घमंड किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अलौक निरंजन। साधु बाबा इतना कहकर पलक झपकते ही धुएं के घेरे में गायब हो गए। चंगू ने आव देखा ना ताव झपट्टा मारकर
3 में से 2 बीज अपने कब्जे में ले लिए। 3 में से 2 बीज तो मेरे हुए, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ और बुद्धिमान भी। मंगू यार, तू सीधा साधा है, तू एक ही बीज से काम चला लेना। गांव लौटते ही चंगू के सिर पर अमीर बनने का भूत सवार हो गया। उसने साधु बाबा की बात का इंतजार नहीं किया और रात के अंधेरे में ही अगली सुबह उसके खेत में घर जितने बड़े 2 विशाल सोने के तरबूज उग गए। चंगू घमंड से फूल गया और उसने पूरे गांव वालों और मुखिया जी को अपने खेत पर बुला लिया। देखिए देखिए मुखिया जी, आप कहते थे ना कि मैं खाट तोड़ता हूँ। अब देखिए, मेरे पास सोने के तरबूज हैं। इसमें से इतने हीरे निकलेंगे कि मैं इसे पूरे गांव को खरीद लूंगा। ये चली मेरी कुल्हाड़ी। रुक चंगू भाई, साधु बाबा ने कहा था जरूरत के समय से काटना, अभी मत काटो। अरे हट मूर्ख मंगू, तू अपनी गरीबी अपने पास रख, समझा? मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे अमीर बनने से मत रोक। चंगू ने जैसे ही घमंड में आकर पहले तरबूज पर कुल्हाड़ी मारी, एक भयानक धमाका हुआ। बूम! पर उसमें से धन तो नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में काले चूहे और जहरीले बिच्छू बाहर निकल आए। और जैसे ही उसने डर कर दूसरे तरबूज पर हाथ मारा, उसमें से गंदे कीचड़ का फव्वारा छूटा, जिसने पूरे गांव वालों और चंगू को गंदा कर दिया। चूहे चंगू के घर का सारा अनाज खा गए। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरे हीरे कहाँ गए? ये चूहे मुझे काट रहे हैं। बचाओ बचाओ, भागो यहाँ से। चंगू का घमंड और लालच मिट्टी में मिल चुका था। इसी बीच गांव पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई। उस साल गांव में बिल्कुल बारिश नहीं हुई और भयानक सूखा पड़ गया। नदियां, कुएं सब सूख गए। गांव के लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। चंगू के पास तो खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। साधु बाबा ने कहा था ना कि जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब इसे काटना। आज मेरा पूरा गांव भूख से मर रहा है। इससे बड़ा जरूरत का समय और क्या होगा? भाइयों और बहनों, घबराइए मत आप सब। मेरे पास साधु बाबा का आशीर्वाद है। हे तरबूज देव, हमारे गांव की रक्षा करो। मंगू ने जैसे ही श्रद्धा से तरबूज पर छोटा सा कट लगाया, उसमें से कोई कीचड़ नहीं निकला, बल्कि उसमें से स्वादिष्ट मिठाइयां, फल, ढेर सारा अनाज और शुद्ध मीठे पानी की नदी बहने लगी। सभी गांव वालों ने पेट भरकर खाना खाया और पानी पिया। इस जादुई तरबूज के बारे में हमने सुना था। अब ये सारा अनाज और ये जादुई तरबूज हमारा है। अगर किसी ने रोकने की कोशिश भी की तो तलवार से उड़ा दूंगा उसको। अरे बाप रे, डाकू गब्बर सिंह आ गया। अब हम फिर से भूखे मर जाएंगे। मंगू भाई, तुमने मेरी जान बचाई थी। आज मैं इन डाकुओं को इस जादुई अनाज को हाथ लगाने नहीं दूंगा। मेरे पास एक तरकीब है, तुम बस मेरा साथ दो। बोलो चंगू भाई, मैं क्या करूं? अरे सरदार, अरे आप तो बड़े वीर हैं, लेकिन इस तरबूज को सीधे हाथ मत लगाना। इसके अंदर एक जादुई जिन रहता है, जो इसे जबरदस्ती छीनता है ना, वो अंधा हो जाता है। अगर यकीन नहीं होता तो मंगू से पूछ लो। मंगू ने इसके लिए एक खास मंत्र पढ़ा है।
हाँ हाँ, ओम हीम क्लीम चामुंडाय। हे तरबूज के जिन, जो भी पापी इसे छुए उसकी आंखें फोड़ दो। देखो सरदार देखो, जिन गुस्सा हो रहा है, चूहे आ रहे हैं। चंगू ने इतनी एक्टिंग की और बचे हुए चूहे और कीचड़ को डाकुओं पर ऐसा फेंका कि डाकू सच में डर गए कि कोई जादू हो गया हो जैसे। अरे बाप रे, यहाँ तो सचमुच जादू टोना हो रहा है। डाकू दुम दुबा कर वहां से भाग खड़े हुए। पूरा गांव चंगू और मंगू की इस चतुराई को देखकर तालियां बजाने लगा। वाह चंगू वाह, आज तुमने और मंगू ने मिलकर कमाल कर दिया। डाकुओं को भी भगा दिया। और मंगू बेटा, तुम तो इस गांव के मसीहा हो। मंगू भाई, मुझे माफ कर देना। मेरे लालच और घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। अगर आज तुमने अपनी समझदारी से गांव को ना बचाया होता और मैंने तुम्हारी बात अगर मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे अपने शरण में ले लो भाई। अरे अरे चंगू भाई, रो मत, तुम मेरे दोस्त हो। आज तुमने भी अपनी बुद्धि से डाकुओं को भगाया है। अचानक आसमान में साधु बाबा की मुस्कुराती हुई परछाई दिखती है जो दोनों को आशीर्वाद देती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और लालच का सिर हमेशा नीचे होता है। मेहनत, सच्चाई और सही समय पर एकजुट होकर काम करने से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।